अभी परख का या नेशनल अचीवमेंट सर्वे का एग्ज़ाम होने वाला है तो हमको पता है। अब उसमें क्या होता है, बच्चों को ओएमआर शीट में लिखना होता है, मार्क्स जो है आंसर उसमें लिखना होता है। अब वो बहुत बार बच्चों को दिक्कत होती है कि भाई क्या क्या आएगा, कैसे भरना, वो मैं आपको बताने वाला हूँ फटाफट से 2 मिनट में। देखिए, सबसे पहले आपके पास ऐसे ऐसे ओएमआर शीट रहेगी जिसमें भाई यहाँ पे यूडाइस नंबर रहेगा, वो आपको पता चल जाएगा। बुकलेट का सेट वो भी पता चल जाएगा। ग्रेड में आप अपनी क्लास लिखेंगे, एरिया हो गया, और यहाँ पे आप लिखेंगे अपने स्कूल का नाम, बाकी नहीं लिखना है आपको कुछ भी। उसके बाद आगे आप जब चलेंगे तो सबसे पहले आपसे वो पूछेंगे कि भैया आपकी एज कितनी है। तो एज में क्या है, उन्होंने ये एज यहाँ पे पूछी हुई है। अब एज में 2 नंबर दिए हुए हैं, जैसे भाई मैं जो है 12 साल का हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 और यहाँ पे लिखूँगा मैं 2। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। यहाँ देखिए आप ध्यान से, सबसे पहले क्या है आपके पास, एज आई। एज में मैंने लिखा मैं 12 साल का हूँ, तो 1 लिखा, 2 लिखा। तो जिसमें 1 लिखा है तो उसके नीचे जो है 1 वाले सर्कल को मैं फिल कर दूंगा, और जहाँ पे 2 लिखा है उसके नीचे मैं 2 वाले सर्कल को फिल कर दूंगा। फिर वो आगे आपसे कह रहा है कि भाई आपकी हाइट कितनी है। तो बच्चे क्या करेंगे, भाई आपकी हाइट कितनी है, तो अगर आप 3 फीट के हैं, 3.5 फीट के हैं, 4 फीट के हैं, ये आपको घर से पता करके आना है कि आपकी हाइट कितनी है। 4.5 फीट के, जैसे भाई मैं 5 फीट का हूँ, तो 5 फीट का हूँ तो मैं क्या करूँगा, 5 के सामने जो नंबर लिखा है उस पर मैं सर्कल कर दूंगा। ठीक है, भर दूंगा उसको, और यहाँ पर भी क्या लिख दूंगा, मैं नंबर 5 लिख दूंगा। फिर वो पूछेंगे आपका वेट कितना, तो अभी ये भी आपको क्या करना है, घर से पता करके आना है। जैसे कि भाई मैं 26 kgs का हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2, यहाँ पे मैं लिखूँगा 6, 26 हो गया। तो 2 के नीचे वाली रो में 2 को मुझे सर्कल कर देना है, और 6 के नीचे वाली रो में मुझे 6 को सर्कल कर देना है। ठीक है, ऐसे हो गया। उसके बाद आगे चलेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि सोशल ग्रुप क्या है। सोशल ग्रुप में भाई एससी है, एसटी है, ये भी आपको घर से पता करके आना है कि आपकी एससी है, एसटी है, ओबीसी है। अगर इन तीनों में से कोई नहीं है या जनरल कैटेगरी है तो आप अदर्स पे लगाएंगे। जैसे भाई मैं ओबीसी से हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं जो ओबीसी के सामने वाला सर्कल है उसको मैं फिल कर दूंगा पेन से, और यहाँ पर मैं जो नंबर मैंने फिल किया है वही मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे वो पूछेगा EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ये आपको अपने टीचर से पूछना है या अपने घर से पूछ कर आना है। अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं तो आपको यहाँ पर 1 में सर्कल कर देना है, और जो भी सर्कल करेंगे वो नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से नहीं है तो आपको 2 पे सर्कल करके वहाँ पे 2 लिखना है। फिर आपका जेंडर, ये तो आपको पता ही होगा कि आप बॉय हैं या गर्ल हैं। जैसे कि अगर आप गर्ल हैं तो गर्ल के सामने वाले सर्कल को पूरे अच्छे तरीके से फिल कर देंगे, और जिसको फिल किया है वो नंबर ही यहाँ पर आप क्या करेंगे, लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर वो आपसे पूछेगा कि भाई चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जैसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं भाई उनको चलने फिरने में दिक्कत होती है या देखने में दिक्कत होती है, तो उस हिसाब से ये भी आप अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर जो आपके पास ड्यूटी कर रहे होंगे उनसे पूछेंगे कि इनमें से आपको कौन सा फिल करना है। तो जैसे अगर किसी बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, यानी कि सुनने में कुछ दिक्कत होती है, तो वो एच आई के नीचे वाला कौन सा है ये, तो आपको इसको ऐसे सर्कल नहीं करना, आपको क्या करना है, एच आई के नीचे वाले में जो सर्कल है उसको बस फिल कर देना है। ठीक है, अब आगे आपके पास क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर आपको दिख रहा होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उनके सामने ABCD, सबके सामने ऐसा ही है ना। कितने क्वेश्चन है देखिए, 15 तक 30 और टोटल 60 क्वेश्चन है। लेकिन ये सबको नहीं करने, जो क्लास 3 के बच्चे हैं उनको सिर्फ 45 तक के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जो क्लास 6 के बच्चे हैं उनको सिर्फ 51 तक के क्वेश्चन करने हैं। जो क्लास 9 के बच्चे हैं उनको 60 तक के बस क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब करेंगे कैसे, जैसे आपके पास क्वेश्चन आया और उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे A, B, C और D। आपके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर C ठीक है, C वाला आपको ठीक लग रहा है, तो आप 1 के सामने जो C बना है उसको क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। ऐसे अगर आपको सेकंड क्वेश्चन आपने पढ़ा, सेकंड क्वेश्चन आपको पढ़ के लगा इसका तो ऑप्शन A सही है, तो अगर उसका आपको ऑप्शन A सही लग रहा है तो आप सेकंड के सामने A वाले सर्कल को फिल कर देंगे। ध्यान क्या रखना है कि एक रो के अंदर सिर्फ एक ही सर्कल को फिल करना है, एक से ज़्यादा सर्कल फिल नहीं करना है, इसको ध्यान से रखना है ना। तो जैसे 4 में सिर्फ A, B, C या D में से कोई एक ही सर्कल को फिल करना है, एक से ज़्यादा सर्कल को फिल नहीं करना है। तो इसके लिए अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक ना ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है, आप अपना स्केल लीजिएगा अपने साथ में, स्केल हो ना, स्केल रहता है आप सबके पास। आप क्या करेंगे, अपने स्केल को उठाकर अपने साथ में जो है
ऐसे पकड़ के उसको ऐसे मूव करिएगा, जहाँ जहाँ भी आपको जाना होगा तो अपने स्केल को उठा के उसके नीचे रख दीजिएगा, लाइन के नीचे। तो उससे क्या होगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने 4 के नीचे स्केल को रख दिया यहाँ पे, तो अब आपको पता चल जाएगा कि 4 के साथ वाले ऑप्शन ए बी सी और डी यही है, इन्हीं में फिल करना है। इसको बहुत ध्यान से फिल करना है, ठीक है। और कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।